लेकिन कैलाश में बैठ कर के वो हम सबको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा आध्यात्मिक उत्थान मंडल, इसका आश्रय लेकर हमारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, इसके पदाधिकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। मंडल का उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति, हमारे देश की, विश्व की, जो भारत देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका पोषण करना, आत्मनि इति अध्यात्मम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्येक चैतन्य ही अध्यात्म है और उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। वेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अवेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। ये हमारे गुरुदेव भगवान का संकल्प था, ये इसका प्रयोजन था। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्र से लोगों की मुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति मिले, परमार्थ पथ पर लोग चल सकें, सन्मार्ग पर चलें। किसी भी संस्था का, किसी भी आश्रम का, किसी भी मठ का, मंदिर का, वहाँ निर्मित उनके ट्रस्टों का, न्यासों का, यही तो एक उद्देश्य हुआ करता है कि समाज को सन्मार्ग पर ले चले। हमारी संस्कृति ने चारों वेदों का आश्रय लेकर के, आप देखिए, आप चौगड्डे पर खड़े हुए हैं, आपको जाना है, मार्ग का बोध नहीं है, गंतव्य प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे वेद भगवान ने अपनी 4 शाखाएं बना करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों की तख्ती लगा दी। कहाँ जाओगे? किसी एक भी वेद का यदि आश्रय हम ले लेते हैं, पहले तो एक ही वेद था, ऋग्वेद। महर्षिणा वेदव्यासेन एका उपाया आविराकारी, एक वेद के ही उन्होंने 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। कहाँ जाओगे? 4 रास्ते पर, चौगड्डे पर खड़े हो ना, किसी भी एक मार्ग पर जाओगे, कल्याण प्राप्त होगा। उसी मार्ग का नाम अध्यात्म पथ है। उस अध्यात्म पथ का जो पथिक है, वो अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त कर सके, एक तदर्थ हमारे भगवत पादाब्ज शंकराचार्य की परंपरा का पोषण करने वाले पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की, जो 50 साल से अनवरत पूरे देश, समाज और संस्कृति की रक्षा करते हुए आज लगभग 1200 शाखाएं पूरे देश में आध्यात्मिक उत्थान मंडल की संचालित हो रही हैं और जो मंडल के उद्देश्य हैं उनको पूरा कर रही हैं। उनके कैलाश जाने के बाद उनका स्मरण उनके भक्तों को और जो आने वाली पीढ़ी है उसको उनका स्मरण होता रहे। समाधि मंदिर का संकल्प लिया गया है, उनके सभी शिष्यों के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा उसका निर्माण हो रहा है। वहाँ एक ग्रंथालय भी होगा, जिस ग्रंथालय में भगवत पादाब्ज शंकराचार्य से लेकर वर्तमान पीठद्वयाधीश्वर के जितने भी संकल्प हैं और जितने भी प्रकल्प हैं, चारों मठों के उद्देश्य, आमनाय पीठों के उद्देश्य और हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने अपने जीवन काल में तपस्या करते हुए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के अभी तक क्या क्या किया है,
वो सब उसमें प्रदर्शित किया जाएगा, उसका दर्शन कराया जाएगा, चलचित्र के माध्यम से भी, ग्रंथ के माध्यम से भी और प्रस्तर चित्रों के माध्यम से भी। उसी स्थान के आसपास स्थान का चयन हम लोग करने वाले हैं। उसी से संबद्ध एक योजना यह भी है जो समाधि मंदिर के साथ ही संकल्पित है। आध्यात्मिक उत्थान मंडल का जब वार्षिक अधिवेशन होता था तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान कई घोषणाएं किया करते थे। उन्हीं एक सबसे बड़ी घोषणा में उनकी एक घोषणा थी, अचेतन अयोग्य की उपासना नहीं होना चाहिए, असत की, अचेतन की, अयोग्य की उपासना नहीं होनी चाहिए। ऐसे सब संकल्प, मंडल का संकल्प, विश्व कल्याण आश्रम का संकल्प, ये सब संकल्प मंडल के अधिवेशनों में मंडल के जो अधिकारी हैं उनको हमारे गुरुदेव भगवान निर्देश दिया करते थे, फिर उन पर अमल होता था। हम चाहते हैं कि सभी गुरु भाइयों की इच्छा हो और हमारे जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं और मंडल समिति के जो अध्यक्ष हैं नटवरलाल जोशी जी और उपाध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी जो संगठन मंत्री थे पहले, अब वो हम उपाध्यक्ष थे तो वो उपाध्यक्ष हो गए और अध्यक्ष बना दिया। तो ठीक है, गुरु जी का काम करना है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात नहीं है, इसको कैसे हम आगे ले चलें। तो हमारा एक विचार है जो हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसमें सहमति जताई है ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी ने कि अपने गुरुदेव का एक स्मृति ग्रंथ, बहुत दिव्य स्मृति ग्रंथ का निर्माण किया जाए, जिसमें गुरुजी कोठी राम जी से लेकर के और पीठक दयाधीश्वर और ब्रह्मलीन होने तक, समाधि तक का सारा विवरण और देश के जो उच्च कोटि के नामी विद्वान हैं उनसे सब लेख बुला करके उस ग्रंथ को गौरव प्रदान किया जाए, यह संकल्प है। और इस संकल्प की पूर्ति अपने सभी गुरु भाइयों को मिलकर के करनी है। उसमें इस स्मृति ग्रंथ के में सद्गुरुदेव की लोक कल्याणकारी राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, रामालय ट्रस्ट, राम सेतु का अभियान आज 1966 में ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि 1966 में करपात्री जी महाराज के साथ दिल्ली में बहुत बड़ा गौहत्या बंदी का आंदोलन में हमारे अपने गुरुदेव शामिल थे। उसमें सजा भी हुई, जेल भी गए और बड़े बड़े महापुरुष उसमें साथ। उस समय 1966 में 1 लाख लोगों ने लोकसभा को घेर लिया था। उस समय जब केवल पैसेंजर गाड़ी चलती थी, बहुत ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन महापुरुषों का संकल्प निश्चित रूप से संपूर्ण होता है। तो ऐसे महापुरुषों का स्मरण हम सब करते रहें और आने वाली पीढ़ी भी करती रहे, उसके लिए स्थान, चिन्ह, आश्रम और ग्रंथ, हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले क्या साधन हैं? संत, पंथ और ग्रंथ, ये 3 ही तो उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपनी परंपराओं को जानते हैं, कुल परंपराओं को जानते हैं, हमारे आदर्शों को हम समझते हैं और हमारे आदर्शों की हम रक्षा करते हैं। ग्रंथों के द्वारा मनुष्य अपनी ग्रंथि का माने चिज्जड़ ग्रंथि का विमोचन करता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जदप मृता छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है क्योंकि वह ग्रंथि झूठी है, असत्य है, मिथ्या है, लेकिन जल्दी छूटती नहीं है। उसके विमोचन के लिए ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रंथ हमारी जड़ चेतन की ग्रंथि का विमोचक हुआ करता है।
तो ये ग्रंथ जो होते हैं, स्मृति ग्रंथ जो होते हैं, इन महापुरुषों के जो आत्म काम है, आत्म